मित्रों, रात के 1 बजे एक साधक एक मानव कपाल के सामने बैठता है। ना मंत्र, ना पूजा, बस मौन, और तभी उसके सिर के बीचों बीच कुछ जागता है। क्या आप जानते हैं ये कौन सी साधना है? आज हम खोलेंगे उस कपाल साधना का दरवाजा, जिसे जानने के बाद शायद आप खुद को पहले जैसा ना पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चेतना को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी पुरानी याद की तरह कोई तांत्रिक रहस्य आपको पुकार रहा हो? आज हम एक ऐसी साधना पर चर्चा करेंगे जिसे YouTube पर शायद ही किसी ने बताया हो, और यह है बटुक भैरव की कपाल साधना। एक तांत्रिक विधि जो आपके मस्तिष्क के बंद द्वार खोल सकती है और आत्मा को मृत्यु के पार पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि बटुक भैरव कौन है। साधकगण, भैरव को तो आप जानते ही होंगे, शिव का रौद्र रूप, लेकिन बटुक भैरव शिव का बाल रूप है, जो साधना के लिए और भी अधिक रहस्यमय और प्रभावशाली माने जाते हैं। यह रूप सरल दिखता है, लेकिन उसमें अघोर शक्ति समाई होती है। जब कोई इनकी साधना करता है तो बटुक भैरव रक्षा करते हैं, परीक्षा लेते हैं और अंततः आपको उसी राह पर ले जाते हैं जिस पर जाने से साधारण मनुष्य डरते हैं, मुक्ति के मार्ग पर। कपाल का तांत्रिक रहस्य। कपाल यानी खोपड़ी, यह सिर्फ हड्डी नहीं, चेतना का मंदिर है। अघोरियों के अनुसार कपाल में अब भी जीव की कुछ ऊर्जा बची रहती है। जब कोई साधक उस कपाल को तंत्र में लाता है, वह सिर्फ प्रतीक नहीं रह जाता, वह वाहक बन जाता है, एक द्वार आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। कपाल साधना केवल भय से पार जाने के लिए नहीं की जाती, यह आपके अंदर छुपे शिव तत्व को जगाने के लिए की जाती है। साधना की तैयारी। इस साधना की तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं, यह मानसिक और आत्मिक तैयारी की मांग करती है। साधना से कम 3 दिन पहले तक मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की वासना से दूर रहना होता है। साधक को मौन का अभ्यास करना होता है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं, तब तक कपाल बोलेगा नहीं। शुद्ध स्थान, शुद्ध वस्त्र और सबसे जरूरी शुद्ध नियत। साधना स्थल और सामग्री। अगर आप श्मशान तक पहुंच सकते हैं तो यह साधना वहां सर्वश्रेष्ठ होती है, नहीं तो एक अंधकारमय एकांत कक्ष में भी यह की जा सकती है। आवश्यक वस्तुएं। इस साधना के लिए मिट्टी या लकड़ी से बना प्रतीकात्मक मानव कपाल चाहिए। सरसों का तेल और काले तिल से भरा दीपक तथा बटुक भैरव यंत्र की भी आवश्यकता होगी। भभूत, अगर श्मशान की हो तो उत्तम। मंत्र जाप के लिए काली हकीक की माला। पहनने और बैठने के लिए काले वस्त्र और काला आसन। साधना विधि। रात्रि के ठीक मध्य में दीपक कपाल के मध्य में जलाएं। बिना किसी शब्द के बस आंखें बंद करें और मन में बटुक भैरव का आह्वान करें। अब 108 बार यह मंत्र मन ही मन जपे, ओम कपालस्थाय बटुकाय नमः स्वाहा। हर बार मंत्र के साथ अपने सिर के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करें। साधना के बीच में न कोई डर, न कोई विचार, केवल मौन रहे। जब साधना पूरी हो जाए 3 बार कपाल को नमन करें और इस प्रक्रिया को कम से कम 11 दिनों तक लगातार करें। अनुभव और संकेत। अगर आपकी यह साधना सही दिशा में जा रही है तो आप ये अनुभव कर सकते हैं। आपके आंखें बंद होते हुए भी किसी आकृति का दिखना, सिर के ऊपर कंपन या हल्का हल्का दबाव, साधना के दौरान भैरव या काले कुत्ते का स्वप्न में आना, साधना के समय आसपास की हवा का बदलना, एक अनजानी भाषा में भीतर कोई संवाद होना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि कपाल ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इस साधना के पीछे का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। यह साधना केवल सिद्धि के लिए नहीं, यह साधना है अहम को जलाकर आत्मा को अनुभव करने की प्रक्रिया। जब आप कपाल के सामने बैठते हैं तो आप अपने ही भविष्य, भय और पूर्व जन्मों के कर्मों को आमंत्रित करते हैं। इस साधना में सफलता का मतलब है एक नया जीवन, एक नया दृष्टिकोण। साधना के समय रखे जाने वाली विशेष सावधानियां।
सबसे पहले आप यह जान ले कि यह साधना खेल नहीं है, यह साधना मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। मानसिक रूप से अस्थिर या डरपोक व्यक्ति इस साधना को न करें। यदि किसी रात असामान्य अनुभव हो, डरे नहीं, लेकिन अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में तुलसी या गंगा जल से स्नान करें। साधना के दौरान किसी को बताना नहीं, यह रहस्य तभी फलित होता है जब उसे अपने तक रखा जाए। अगर आपको यह सब काल्पनिक लगे तो आप शायद इस पथ के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर इस सब को सुनकर आपकी आत्मा कांप उठी हो और भीतर कोई गूंजा हो तो समझिए बटुक भैरव ने आपको बुलाया है। अब यह आप पर है, क्या आप कपाल के सामने बैठने का साहस रखते हैं? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे उन साधकों तक जरूर पहुंचाएं जो सच्चे अर्थों में साधना की खोज में हैं। तब तक ध्यान रखें, यह साधना एक दरवाजा है। सवाल यह है, क्या आप उसके उस पार जाना चाहते हैं?